लोकतंत्र की रीढ़ कहे जाने वाले मतदाता सूची पर हर चुनाव से पहले जो हलचल मचती है, वो हमारी निर्वाचन सिस्टम की मजबूती और उसकी कमजोरियां दोनों को एक साथ उजागर कर देती है। खासकर तब जब देश के दो सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल चुनावी तैयारी के मोड़ में रहे। ऐसे में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चल रहे विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान की समय सीमा को 7 दिन बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दिया गया है। एक ये प्रशासनिक कदम भर नहीं है, बल्कि कई बड़े सवाल भी खड़े करता है। क्या ये विस्तार मतदाताओं को राहत है या आयोग की व्यवस्था में छिपी खामियों की निशानी है? क्या पिछली समय सीमा यथार्थवादी नहीं थी और क्या ये संकेत है कि वोटर लिस्ट में अनियमितताओं की समस्या अभी भी गहरी है? एसआईआर दूसरे चरण में अंडमान निकोबार के लेकर तमिलनाडु, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी शामिल है। वे राज्य जिनमें आने वाले महीनों में चुनावी हलचल और तीखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तय मानी जा रही है। ऐसे में वोटर लिस्ट के अपडेट में देरी या खामियां सीधे सीधे चुनावी पारदर्शिता पर असर डाल सकती हैं। आयोग ने पोलिंग स्टेशनों की रीऑर्गेनाइजेशन करने, कंट्रोल टेबल अपडेट करने और ड्राफ्ट रोल तैयार करने की समय सीमा भी आगे बढ़ा दी है। अब यह प्रक्रिया 12 से 15 दिसंबर तक चलेगी, जबकि ड्राफ्ट रोल प्रकाशन 16 दिसंबर को होगा। दावे और आपत्तियां 15 जनवरी 2026 तक ली जाएगी, यानी लगभग 1 महीने और मोहलत मिल गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या एक इतने बड़े ऑपरेशन में समय बढ़ाना राहत है या सिस्टम की क्षमता पर सवाल है? और अगर मतदाता सत्यापन, फील्ड विजिट, बीएलओ को रिपोर्टिंग और टेक्निकल अपडेट समय पर नहीं हो पा रहे हैं तो क्यों नहीं? और क्या राज्यों में पर्याप्त स्टाफ नहीं है या फिर चुनाव आयोग ने राज्यों की इतनी अधिक जिम्मेदारियां इतनी कम समय में सौंप दी है कि समय बढ़ाना मजबूरी बन गया है? इस बीच कई राज्यों में बीएलओ के अत्यधिक दबाव में होने, ओवर टाइम काम करने और हाल ही में सामने आए कई मृत्यु मामलों ने भी इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसी परिस्थितियों में ये समय विस्तार क्या मानवीय दृष्टिकोण के चलते हैं या प्रशासनिक कंपल्सन के कारण? आयोग ने इस घटनाओं पर सीधे टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन समय सीमा बढ़ाना कहीं न कहीं ये संकेत देता है कि एसआईआर की वास्तविक जमीनी चुनौतियां उम्मीद से ज्यादा थी। और एक बड़ा सवाल है कि क्या ये विस्तार उन राज्यों को फायदा देगा जहां मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर कटौती या गड़बड़ी की शिकायतें आ रही थी? खासकर पश्चिम बंगाल और यूपी जैसे राज्यों में विरोधी दलों ने पहले भी आरोप लगाए थे कि वोटर लिस्ट में नाम गलत तरीके से काटे जा रहे हैं, जबकि आयोग ने आम जनता को और 7 दिन दिए हैं। तो क्या इससे मतदाता खुद की सूची में सुरक्षित कर पाएंगे या चुनाव से पहले इस तरह के विस्तार राजनीतिक पक्षपात के आरोप और तेज होंगे? आयोग की कोशिश साफ है, वोटर लिस्ट को शुद्ध, अद्यतन और समावेशी बनाना। ये लक्ष्य जितना सुनने में आसान लगता है, व्यवहार में उतना ही जटिल है। ग्रामीण इलाकों में डोर टू डोर वेरिफिकेशन, शहरी इलाकों में माइग्रेशन का बढ़ता ग्राफ, फर्जी एड्रेस प्रूफ, डिजिटल अपलोडिंग की दिक्कतें और पोर्टल पर तकनीकी अड़चने सब मिलकर इस प्रक्रिया को समय खाऊ बना देते हैं। ऐसे में 7 दिन का एक्सटेंशन पर्याप्त होगा या ये आगे और बढ़ेगा, ये भी देखने की बात होगी। फिलहाल ये तो तय है कि अद्यतन मतदाता सूची किसी लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। समय सीमा का बढ़ाया जाना मतदाताओं के हित में भी है और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि एसआईआर प्रक्रिया पहले ही कई राज्यों में विरोध, प्रश्न और शिकायतों का केंद्र बन चुकी है। ऐसे में आयोग को सिर्फ समय सीमा बढ़ाने में आगे बढ़कर ये सुनिश्चित करना होगा कि सूची में किसी वैध मतदाता का नाम ना कटे और किसी फर्जी विशिष्ट को जगह ना मिले। अधिकारियों ने अपील की है कि लोग बढ़े हुए समय का उपयोग करके अपनी डिटेल्स की जांच अवश्य करें, क्योंकि गलत वोटर लिस्ट के कारण मतदाता का अधिकार खोना लोकतंत्र की सबसे बड़ी क्षति है। लेकिन यहाँ ये भी सवाल वही है कि क्या आम नागरिकों की समय सीमा का पता है? क्या उन्हें जागरूक करने के लिए पर्याप्त सूचना अभियान चलाया गया है? क्या ग्रामीण व दूर-दराज इलाकों तक ये खबर पहुंची है? कुल मिलाकर एसआईआर की समय सीमा बढ़ना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन ये हमारी चुनावी मशीनरी के भीतर छिपी चुनौतियों का आईना भी है। अब देखना यह है कि केंद्र और राज्य मिलकर इस अवसर का उपयोग वोटर लिस्ट को सही मायनों में पारदर्शी, विश्वसनीय और संपूर्ण बनाने में कैसे करते हैं, क्योंकि मतदाताओं का भरोसा ही किसी भी मजबूत लोकतंत्र की असली नींव है।